पिछले वीडियो में हमने मृदा प्रदूषण के बारे में और उसके नियंत्रण के उपायों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी का नॉइज शब्द नाउसिया से लिया गया है। जब ध्वनि की तीव्रता एवं आवृत्ति कर्णप्रिय स्तर से अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं। यानी ऐसी ध्वनि जो हमें सुनने में अच्छी ना लगे या जिसको सुनने में हम जिसको सहन नहीं कर सकते, ऐसी ध्वनि को शोर कहते हैं। शोर की अवांछित दशा में मनुष्यों में उत्पन्न बेचैनी व अशांति की स्थिति ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो टाइप्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण के प्रकार। तो सबसे पहले प्रकार हैं समय के आधार पर, जिसमें हम समय के आधार पर तत्कालिक ध्वनि प्रदूषण यानी ऐसी ध्वनि जो अचानक व तीव्रता से उत्पन्न होती है और तुरंत समाप्त हो जाती हैं। इसमें ध्वनि का अस्तित्व तो न्यून समय के लिए होता है, किंतु इसकी तीव्रता अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर जाए तो तत्कालिक ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण है बम के फटने या बंदूक की गोली की आवाज़, जो कि अचानक व तेजी के साथ होती है। इसकी तीव्रता अत्यधिक होती है। दूसरा है सतत ध्वनि प्रदूषण। तो सतत उत्पन्न होने वाली दीर्घ स्थायी ध्वनि, इस ध्वनि में उतार चढ़ाव या परिवर्तन कम होता है। उदाहरण कल कारखानों में दिन भर चलने वाली मशीनों से उत्पन्न ध्वनि, ये सतत ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है, जो निरंतर चलती रहती है। दूसरा प्रकार है अंतरायनिक ध्वनि प्रदूषण, यानी इस प्रकार का ध्वनि प्रदूषण रुक रुक कर या थोड़े समय पश्चात तीव्र ध्वनि उत्पन्न होने के कारण होता है, जैसे सिलाई मशीन से रुक रुक कर ध्वनि उत्पन्न होना। ये अंतरायिक ध्वनि जो एक रुक रुक कर उत्पन्न होती है, इसे अंतरायिक ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत रखा जाता है। जो सेकंड प्रकार है ध्वनि प्रदूषण का उत्पत्ति के आधार पर, पहला प्रकार था समय के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। यानी उत्पत्ति के आधार पर हम ध्वनि प्रदूषणों को देखते हैं, जिसमें पहले है प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण, जो कि तूफान, बादल आदि के द्वारा उत्पन्न होता है, जो प्राकृतिक होता है। सेकंड है जैविक ध्वनि प्रदूषण, जैसे तेज वार्तालाप या जानवरों की तेज आवाज़, वो जैविक ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। तीसरा है कृत्रिम ध्वनि प्रदूषण, ये कारखानों, वायुयानों, वाहनों आदि से उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत या इसके कारण। तो स्रोत या कारणों में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत के बारे में, नेचुरल सोर्सेज के बारे में, जो कि हम जानते हैं जैसे बिजली की गड़गड़ाहट, तूफान या समुद्री तरंगों की आवाज़ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक ध्वनि स्रोत कहा जाता है। सेकंड है जैविक स्रोत, जो कि मनुष्य या अन्य जीवों की जो तेज आवाज़ उत्पन्न होती है उनके द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। दूसरा जो स्रोत है वो है कृत्रिम स्रोत, जो कि कारखानों की आवाज़ से या परिवहन के विभिन्न साधनों, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी या ट्रेन, कार, जीप, जो भी परिवहन के साधन हैं उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि वो कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आती है। थर्ड है सामाजिक व धार्मिक कार्य। तो सामाजिक व धार्मिक कार्यों के अंतर्गत जैसे वैवाहिक समारोह या पूजा पाठ या मंदिरों में या धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसके द्वारा। फोर्थ है मनोरंजन के साधनों के द्वारा, जैसे रेडियो, टीवी, वीडियो इत्यादि, इनके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्वनि प्रदूषण का मापन, मेजरमेंट ऑफ नॉइज पोल्यूशन।
तो ध्वनि प्रदूषण के मापन की जो इकाई है वो डेसिबल यानी डीबी है। इसके अतिरिक्त ध्वनि को भारित ध्वनि दाब स्तर वेट साउंड वेट साउंड प्रेशर लेवल यानी एसपीएल के रूप में मापा जाता है। शून्य से प्रारंभ होने वाला डेसिबल मापक शून्य स्तर की श्रवण की देहली को व्यक्त करता है, अर्थात यह कान की क्षीणतम श्रवण ध्वनि है। डेसिबल में वृद्धि ध्वनि तरंगों में तीव्रता वृद्धि के 10 गुणित रूप में प्रदर्शित की जाती है, जैसे श्रव्य ध्वनि इंटू 10, श्रव्य ध्वनि इंटू 100, श्रव्य ध्वनि इंटू 10,000। तो इनकी 10 गुणा के रूप में ये व्यक्त की जाती है, जो कि 10 डेसिबल, 20 डेसिबल या 40 डेसिबल के रूप में व्यक्त की जाती है। अर्थात श्रव्य ध्वनि के 10,000 गुना अधिक ध्वनि को 40 डेसिबल के रूप में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले ध्वनि के द्वारा पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उनमें सबसे पहले हम श्रवण संबंधी प्रभाव या हियरिंग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। श्रवण संबंधी 2 प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं, अस्थायी प्रभाव और स्थायी प्रभाव। अस्थायी प्रभाव, इसमें लघु अवधि तक भी उच्च तीव्रता की ध्वनि मनुष्यों में अस्थायी बधिरता या बहरापन उत्पन्न कर सकती है। स्थायी प्रभाव में अधिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि के अति लघु अवधि तक संपर्क में आने से भी कान क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। जैसे 90 डेसिबल अवधि पर मनुष्य की श्रवण क्षमता समाप्त हो जाती है तथा स्थायी रूप से बहरापन हो जाता है। 100 डेसिबल पर अंतःकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सेकंड है शारीरिक प्रभाव या फिजिकल इफेक्ट्स। ध्वनि का उच्च स्तर हृदय गति, श्वसनदर, रक्तचाप आदि को बढ़ा देता है। परिणामस्वरूप हार्मोन में परिवर्तन के कारण यकृत रोग, उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर आदि हो सकते हैं। गर्भस्थ शिशु में हृदय गति बढ़ जाने से जन्मजात विकृतियां आ जाती है। अचानक उत्पन्न अति तीव्र ध्वनि से गर्भपात भी हो सकता है। सेकंड है मनोवैज्ञानिक का व्यवहारिक प्रभाव। अवांछित शोर के कारण उत्पन्न तुनक मिजाजी, झुंझलाहट, थकान के कारण मनुष्य की कार्य क्षमता व एकाग्रता में कमी आती है और मानसिक अवसाद उत्पन्न होता है। अधिक उच्च ध्वनि से अधिक संवेदनशील व्यक्तियों में न्यूमेरेटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। इससे व्यक्ति की पागल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। निर्जीव वस्तुओं पर प्रभाव, शक्तिशाली बमों व डायनामाइट का विस्फोट, सुपरसोनिक जेट विमानों की गर्जन आदि अति उच्च ध्वनि से खिड़की के शीशे टूट जाते हैं व भवनों में दरारें पड़ जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहले जैसे प्रमुख सड़कों, राजमार्गों एवं हवाई अड्डों के किनारों पर वृक्षारोपण से ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम किया जा सकता है। इसलिए शहरों में या जहां ज़्यादा परिवहन होता है, आता जाता है, उन सड़कों पर दोनों तरफ वृक्षों को उगाया जाना चाहिए। ये वृक्षों की जो पत्तियां होती है वो ध्वनि अवशोषक का कार्य करती हैं। औद्योगिक इकाइयों में ध्वनि अवशोषक पदार्थों का प्रयोग व ध्वनिरोधी कक्षों के निर्माण से ध्वनि स्रोत को पृथक किया जा सकता है। कानों के दस्ताने आदि पहनकर ध्वनि प्रदूषण स्रोत से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा भवनों को उचित प्रकार से विन्यासित कर व ध्वनि तरंगों के मार्ग को मोड़कर ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाना संभव है। व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर जागरूकता पैदा कर मिलन समारोह या भाषण स्थलों या सांस्कृतिक आयोजनों इत्यादि में ध्वनि उत्पादन को कम किया जा सकता है। धन्यवाद।